चलो बिल्कुल, फिर से जीरो से आते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। मनीष जाना मत, ठीक है। हाँ सर। अरे भरोसे में लेक्चर ले रहा हूँ, चले जाओगे तो कहाँ दिखाऊंगा। चलो कोई नहीं नहीं। नहीं। ओके, आ जाते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में जो मैंने डिस्कस किया था वो थोड़ा सा रिवीजन में बोल सकता हूँ इसको, कि देखो, हमने आर्डिनो और ESP32 के साथ IR कम्युनिकेशन को देखा, और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी देखा था हमने, ठीक है। उनमें से होम ऑटोमेशन देखा, LCD पे कमांड वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, सीरियल मॉनिटर्स पे, फिर रिले को ऑन करना, LED को ऑन करना, और सर्वो मोटर्स को ऑन करना। ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल्स में सीखे थे। अब पहला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आता है ESP32 के अंदर। जो इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, उसको हम प्रोग्राम करके ऑन कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल्स में सीखेंगे। क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में यूज करने वाला होता है। ठीक है, ब्लूटूथ कंट्रोल कार, होम ऑटोमेशन भी बना सकते हैं, सेम IR रिमोट कंट्रोलर्स की तरह। ठीक है, वो हमने सीखा, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या ले लिया, वोकवी सिमुलेटर्स। तो देखिए, वोकवी सिमुलेटर्स में मैं ESP32 पे प्रोग्रामिंग करना है मुझे, और जो भी प्रोग्राम होगा वो मैं मनीष को दूंगा। मनीष हार्डवेयर पे वर्किंग दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास फिलहाल में ESP32 नहीं है। सिमुलेटर्स पे काम नहीं करते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि बहुत रिसर्च से नहीं कर पाया अभी मैंने, बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस इसका जो इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है उसको ऑन करना है। दो, देखो, ESP32 के पास दो फीचर्स होते हैं, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, दूसरा होता है वाईफाई। वाईफाई को बाद में देखेंगे, इसके वाईफाई को कैसे ऑन करना है। पहले हम इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करके देखते हैं कि कनेक्टिविटी हमारा कैसे ऑन करना है। इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करने का प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, LED ऑन करना। फिर इसके दूसरे एप्लीकेशन को देखेंगे, जैसे कि रिमोट कंट्रोल्स, सॉरी, ब्लूटूथ कंट्रोल कार भी देख सकते हैं, कुछ भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने बेसिक सीख लिया है तो उसका। ठीक है, तो देखिए, इसका जो इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे चार्जिंग ये सब केबल कनेक्ट करते हो तो कनेक्टिविटी नहीं दिखाता है, हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही सिग्नल रिसीव होगा, तभी उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही हम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, एक हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल ब्लूटूथ को ऑन कर दे, ताकि हम मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फ़ोन से हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करा सकें कंट्रोलर का यूज़ करके। ठीक है? ऐसा हमारा टारगेट है। करने के लिए पहले बेसिक्स को समझते हैं। बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे एडवांस तक, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। ठीक है? चलिए। तो देखिए, ये जो हमारा ESP32 होता है, इसके पास 2 एलईडीज़ होती हैं। एक रेड कलर की एलईडी, जब इस पे पावर दोगे तो रेड कलर की एलईडी ऑन हो जाती है। बस इसके पास एक ब्लू कलर्स की एलईडी होती है। ये कनेक्टिविटी को भी लिए चेक करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इनबिल्ट एलईडी, जो पिन नंबर 2 से कनेक्टेड होती है। अगर पिन नंबर 2 को यूज़ में लेना है आउटपुट की तरह, तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है? इसको बोलते हैं इनबिल्ट एलईडी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद कनेक्टिविटी हमारी हो जाए वाई-फाई के थ्रू। अगर हमारे पास एलईडीज़ वगैरह ना हो, बट मैं चेक करना चाहता हूँ कि ब्लूटूथ कम्युनिकेशन कैसे कराना है ESP32 और मोबाइल के थ्रू, तो हम इस एलईडी को यूज़ कर सकते हैं एज़ ए आउटपुट के फॉर्मेट में, कि मुझे मालूम चल जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, मेरा काम क्या है कि मैं एक ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक एलईडी ले लेता हूँ, ब्लू कलर्स की एलईडी। ठीक है? तो यहाँ पे एक इनबिल्ट एलईडी है, मैं चाहता हूँ इसी एक एलईडी और कनेक्ट कर लेता हूँ पैरेलल्स में। एक्सटर्नल एलईडी बोलते हैं इसको, बोलते हैं इनबिल्ट, ये हमारे एक्सटर्नल एलईडीज़ है। तो ये जो पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2 से ही इनबिल्ट एलईडी कनेक्टेड है। तो इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ले लिया ब्लू वायर्स, और इसका ये जीएनडी टर्मिनल्स है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके जीएनडी पिन से, कैथोड से। अब हमारा काम क्या है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो, ये जो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन हो जाए, सिंपल से मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लें किसी भी सीरियल मॉनिटर, ब्लूटूथ सीरियल टर्मिनल्स या ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके मोबाइल फ़ोन से हम सिंपल से
डेटा कमांड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इस एलईडी को देख सकते हैं, इसके स्टेटस को, कि हमारी कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं। उसके बाद ही हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। पहले बेसिक से सीखते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहां से इसको मैं हटा देता हूं, इस पोर्शन को। बिल्कुल जीरो से चलते हैं। वाइड सेटअप और वाइड लूप में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, हमें एक प्रोग्राम करना है। जब भी आप ESP32 के वाईफाई या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करना है, कनेक्ट करने के लिए सिग्नल जन ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करने के लिए इससे रिलेटेड हमारे पास लाइब्रेरी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, वो लाइब्रेरी क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि उस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर डिफरेंट टाइप के डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप सभी को एलसीडी सिखाया। एलसीडी की लाइब्रेरी होती है, एलसीडी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस लाइब्रेरी में क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो बैकलाइट ऑन कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को सेट कर सकते हैं, साइज को डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ क्या प्रिंट करना है, प्रिंटिंग, डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं उस लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का काम है, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उस लाइब्रेरी में जो यूजर यूज करता है अपने मेन कोड में, ताकि आसान से आसान प्रोग्रामिंग की जा सके और आसान प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी एक लाइब्रेरी है ESP32 के अंदर। जो इनबिल्ट ब्लूटूथ है उसको ऑन करना है, कनेक्टिविटी को ऑन करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी अटैच करनी पड़ती है। यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड क्या करना है, ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करने के लिए जो फंक्शन जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो फंक्शन इस लाइब्रेरी में डिफाइन है। यहाँ पे हम लाइब्रेरी ले लेते हैं। जो हमारी लाइब्रेरी है वो है ब्लूटूथ, यहाँ लिखे ब्लूटूथ सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट एच। और यहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रैकेट हटा लिए। जैसे हमें ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों, दोनों काम करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी वहां नहीं जाना, तो थोड़ा सा चेंजेस करके चलता रहूंगा ताकि आप सारी चीजें सीखो। कहीं ऐसी चीज दिखे तो आप कंफ्यूजन में ना रहो कि ये चीज क्यों लिखी गई है। तो लाइब्रेरी को अटैच करने का ये भी तरीका होता है, हैज इंक्लूड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। तो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं वो फंक्शन इस लाइब्रेरी में मतलब डिफाइन है, मतलब लिखे गए हैं, जिसको बोलते हैं डिफाइन किया गया, लिख के रखा गया है जिसने इस लाइब्रेरी को बनाया है, जिस इंजीनियर ने। ठीक है, अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया ब्लूटूथ। चाहे हम क्लोजिंग स्टार्टिंग क्लोजिंग वो वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाला। बट यहाँ पे क्या है कि होता क्या है कि जब भी आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे तो वहां पे अगर इस कोड को रखते हो और कोड को रखने के बाद प्रोग्राम को अपलोड करते हो, अपलोड करने के लिए आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। कभी भी आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर ये नहीं बोलेगा आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। जो नए वाले आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर आते हैं वहां पे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी जो पहले से इंस्टॉल करके रखा गया है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस लाइब्रेरी को अटैच कर लेना है अपने प्रोग्राम में, ताकि इसमें जो डिफाइंड फंक्शन है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी कनेक्टिविटी को हम ऑन कर सकें। ठीक है, ये रहा हमारा काम। इसकी लाइब्रेरी का काम क्या है, यही है कि फंक्शन प्रोवाइड करना ताकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन कर सके, डेटा को रीड कर सकें, स्टोर कर सकें। ये सारी चीजें करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। नॉर्मली हमें इसकी कनेक्टिविटी को हम ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद लाइब्रेरी को अटैच करने के लिए जैसे हम एलसीडी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ये इसके पास ब्लूटूथ होता है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं कंट्रोलर के लिए, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था, अब सिंपल सा, बहुत नहीं समझ में आए तो आपको ये कॉपी कर लेना है। जो लाइब्रेरी अटैच है, जिस टाइप की लाइब्रेरी है वो टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ताकि हम एक्सेस कर सकें इस लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो एलसीडी के तरह नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेम टू सेम मैंने ले लिया जिस टाइप की लाइब्रेरी, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट का नेम देंगे।
नेम कोई भी दे सकते हो फिलहाल के लिए, जो थोड़ा सा सिंपल वे में समझने के लिए मैंने एक नेम जैसे यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे ले लिया मैंने सीरियल बीटी, सीरियल ब्लूटूथ, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है। ESP32 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मोबाइल के साथ जो कम्युनिकेशन करेगा वो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होता है। तो हमारा जो इसका इनबिल्ट ब्लूटूथ होता है उसका नेम दे दिया सेमीकोलन लगा के, ये इसका नेम है और ये ऑब्जेक्ट का टाइप है, क्योंकि लाइब्रेरी हमने जो अटैच की वो हमारा ये है। तो इस टाइप की लाइब्रेरी अटैच करने के लिए ऑब्जेक्ट का जो टाइप डिफाइन होगा सेम टू सेम, जो लाइब्रेरी अटैच को सेम टू सेम यहाँ पे उसका टाइप आता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी, इसका लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ अटैच करके हम इसके कनेक्टिविटी को ऑन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। अब हम आते हैं वाइट लूप में, सॉरी वाइट सेटअप में। जैसे एलसीडी को हम ये करते हैं, एलसीडी डॉट बैकलाइट, एलसीडी की बैकलाइट को ऑन करते हैं। तो वो जो एलसीडी है वो उसका ऑब्जेक्ट है और जो वो बैकलाइट है उसका फंक्शन है, मेन फंक्शन की बैकलाइट को ऑन करने के लिए। बट हम कंट्रोलर, ये हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर और ब्लूटूथ के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, कनेक्टिविटी बनाना है, स्टार्ट करना है कनेक्टिविटी को, मतलब रेडी करना है एक दूसरे को। रेडी करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है, बिगिन फंक्शन। क्या यूज करना पड़ेगा? बिगिन फंक्शन। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है सीरियल बीटी, इस ऑब्जेक्ट को बिगिन फंक्शन में बिगिन फंक्शन को यूज कर लेना है। और इस फंक्शन में हम क्या डालेंगे? ESP32 के इनबिल्ट जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको यूज करना चाहते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश, इसके बाद यहाँ लिखना है BT, ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए, अदरवाइज ये ऑन नहीं करेगा। इस फंक्शन का काम क्या है? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे बिगिन फंक्शन के साथ, सीरियल बीटी डॉट बिगिन, और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ESP इसकी बीटी। तो मतलब इसका जो इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको वेकअप कराना है, ऑन कराना है। ऑन करने के लिए हमें स्टार्टअप करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, मतलब रेडी करना है। तो इनबिल्ट ब्लूटूथ को रेडी करने के लिए बिगिन फंक्शन में इसके इनबिल्ट वाले ESP ब्लूटूथ को हमें ये डेटा डालना पड़ता है, ये स्ट्रिंग की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अब ये क्या करेगा? इनिशियलाइज कर लेगा। कंट्रोलर के पास जो भी इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो उसके साथ इनिशियलाइजेशन कर लेगा, खुद को रेडी कर लेगा कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ये हमारा काम हो गया। होने के बाद अब देखिए, ये जो इसका इनबिल्ट एलईडी है इस पे आउटपुट लेना चाहते हैं। तो कंट्रोलर की GPIO पिन पे आउटपुट लेने के लिए हमें पिन मोड फंक्शन के अंदर ये डिफाइन करना पड़ता है। पिन मोड पिन नंबर 2 किस तरह? एज ए आउटपुट। तो पिन मोड एज ए आउटपुट है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम पिन नंबर 2 पे आउटपुट ले रहे हैं, तभी तो ये वाली एलईडी ऑन होगी, तभी इनबिल्ट एलईडी ऑन होगी। ये लेने के बाद अब हमारा काम क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारा वाइट सेटअप का काम हो गया। पहला लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट बनाना, दूसरा इनिशियलाइजेशन करना, कम्युनिकेशन को रेडी करना, इनिशियलाइजेशन करना, और ये उसके बाद पिन मोड को इनिशियलाइजेशन करना। उसके बाद अब हमारा काम होता है वाइड लूप में आ जाना। वाइड लूप में आने के बाद जब कनेक्टिविटी ऑन होगी इसकी, ऑन होने के बाद ध्यान से देखिए, इतने प्रोग्राम से इसकी कनेक्टिविटी ऑन होने के बाद मोबाइल फोन से इसकी कनेक्टिविटी ऑन होगी तो आएगा ESP32 BT आता है। तो वो कनेक्टिविटी कनेक्ट कर लो मोबाइल फोन से। जब भी मोबाइल फोन से कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में, बाइट्स के फॉर्मेट में वो डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, बाइट्स के कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में वो हमारा ट्रांसफर होगा। मोबाइल फोन से मैंने ट्रांसफर किया, तो अब हमें चेक करना है, कंट्रोलर से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या सिग्नल आ रहा है कि नहीं। सिग्नल की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इफ के अंदर इस चीज को चेक करते हैं। इफ के अंदर हम फंक्शन डालते हैं। फंक्शन क्या करेगा? कनेक्टिविटी चेक करेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू डेटा आ रहा है कि नहीं। और इफ के अंदर क्या चेक करते हैं? ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इफ के अंदर स्टेटमेंट डालते हैं, और स्टेटमेंट चाहे फंक्शन यूज करो, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन यूज करो, चाहे बुलियन एक्सप्रेशन यूज करो। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी। यहाँ पे सिंपल से फंक्शन को भी डाल सकते हैं सेम IR कम्युनिकेशन के थ्रू। ये हमने क्या डाला है? इफ जो हमारा सीरियल BT है इसको यूज करना है अवेलेबल नाम के फंक्शन के साथ।
serialBT.available, इस फंक्शन से हम क्या करते हैं, सिग्नल की रिसीविंग को चेक करते हैं कि कनेक्टिविटी होने के बाद क्या सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं। जैसे वहां यूज करते थे IR receiver.decode, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करते थे कि रिसीवर ने सिग्नल को रिसीव किया है कि नहीं, कंट्रोलर ये चेक करता है। तो कंट्रोलर ये भी चेक करेगा ब्लूटूथ के साथ क्या सिग्नल आ रहा है कि नहीं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल ने सिग्नल को रिसीव किया कि नहीं। ये चेक करने के लिए इफ के अंदर हमने ये फंक्शन को यूज किया, serial.bt अवेलेबल, इस फंक्शन के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू होगा। जब भी कंट्रोलर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी करने के बाद मोबाइल के साथ सिग्नल को रिसीव किया ब्लूटूथ ने डेटा दिया कंट्रोलर को, तो ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा। और इफ के अंदर स्टेटमेंट या फंक्शन को ट्रू होने का मतलब ये होता है प्रोग्राम हमारा इंटर करेगा। प्रोग्राम कहां करेगा? इंटर इसके अंदर। ठीक है, एक मिनट। अब हमने क्या किया, प्रोग्राम को हमने क्या कर सॉरी कनेक्टिविटी चेक किया और मैंने ये चेक कर लिया, ठीक है सिग्नल रिसीव हुआ। ब्लूटूथ ने मोबाइल फोन से सिग्नल रिसीव किया और उस सिग्नल को इसने किसको दिया? ब्लूटूथ कंट्रोलर्स को। कंट्रोलर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लिया और प्रोग्राम हमारा इंटर करेगा इफ ब्लॉक के अंदर। इंटर करने के बाद जो भी हम सिग्नल ट्रांसफर किए हैं, जो भी कमांड वैल्यू कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जो भी हम जिस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर किए हैं मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ का यूज करके, तो उस डेटा को हमें रीड करना है। रीड करने के बाद उसकी डेटा की वैल्यू को हमें इसके मेमोरी में स्टोर करना है। पहले रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पहले रीड करते हैं। चलिए, रीड करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ यूज करना है जो हमारा सीरियल बीटी है, इसको एक फंक्शन के साथ कॉल करना पड़ेगा, रीड फंक्शन। रीडिंग लेने के लिए, जो भी डेटा आ रहा है उसकी रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है serial.bt, रीड नाम के फंक्शन के साथ उसको डेटा को रीड कर लेंगे। ये डेटा रीड फंक्शन है, ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर्स के डेटा को रीड करता है। सिर्फ एक को रीड कर सकता है, या फिर 1 को या फिर 0 को। इसको बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज को रीड करेगा। स्ट्रिंग को नहीं यूज करा सकता। और आप सोचोगे इसका यूज करके आपने भेज दिया ऑन ऑफ रेड ग्रीन ब्लू, तो ये सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। अगर आपने 1 सेंड किया तो 1 कैरेक्टर्स डेटा होता है। ठीक है, 1 को रिसीव कर सकता है। आपने ए सेंड कर दिया, ए को भी रिसीव कर लेगा। एक सिंगल कैरेक्टर्स होता है। ये फंक्शन सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर डेटा को रिसीव करता है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रिसीव कर लेगा उस सिग्नल को, सिंगल कैरेक्टर डेटा को। रिसीव करने के बाद ये अपने मेमोरी में उस डेटा को स्टोर करेगा। उसके बाद ही किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट हम नहीं करा सकते। पहले रिसीव कर लिए, रिसीव करने के बाद अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए ये एक सिंगल कैरेक्टर्स डेटा होते हैं। देखो, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वेरिएबल। जो हमारे डेटा टाइप्स होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे। डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जो हमारे बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स देखा जाए प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स। ये मान लो बेसिक्स हमारे होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले। देखिए, इंटीजर जिसमें 0 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। फ्लोट डेसिमल वैल्यू। उसके बाद हमारा कैरेक्टर्स हमारा जो ये डेटा टाइप होता है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर्स वैल्यू होती है। तो सिंगल कैरेक्टर्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कैर, के बाद हमने लिख दिया CMD। CMD एक वेरिएबल्स होता है। क्या होता है? देखो, इस फंक्शन से डेटा को रिसीव कर लिया। जो हमारा डेटा सिंगल कैरेक्टर्स का डेटा है, या 1 0 ABCD जो भी आ रहा है मोबाइल थ्रू, आप जो भी ABCD 1 0 भेज रहे होगे, उसके बाद इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए हमारा डेटा फॉर्मेट क्या है। डेटा फॉर्मेट है एक सिंगल कैरेक्टर्स का। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग करते हैं। ये है एक 1 सिंगल कैरेक्टर्स का डेटा। तो ये जो वेरिएबल्स है इसका टाइप लेंगे कैर मतलब कैरेक्टर्स। मतलब इस वेरिएबल्स में डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, बट एक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते।
ए को स्टोर कर सकते हैं, 0 को स्टोर कर सकते हैं, 9 को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और बी को ए बी सी डी ई एफ जी किसी भी सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। ये रहा डेटा टाइप्स। अब ठीक है, हमने क्या किया, कनेक्टिविटी चेक की और इसमें डेटा को मैंने स्टोर कर लिया, रिसीव करके स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हमारा काम है इसको ऑन करना। ऑन करने के लिए हमें थोड़ा सा कंडीशन डालना पड़ेगा। अगर मैं 1 भेजूं, बिल्कुल ब्लू एलईडी ऑन हो, और मोबाइल से मैंने 0 भेजा, एलईडी ऑफ हो। अगर मैं ए भेजूं, एलईडी ऑन हो। अगर मैं बी सेंड करूं, एलईडी ऑफ हो। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट एक सिंगल कैरेक्टर से डेटा सेंड करना है, ना कि आपने नेम भेज दिया रेड ऑन, आपने भेज दिया ऑन, आपने भेज दिया ऑफ, काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, डेटा को मैंने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद मैं इफ ब्लॉक के बाहर आ गया, चेक किया कनेक्टिविटी और डेटा को स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद इसके पास रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे अब हमें एलईडी को ऑन करना ऑफ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ के अंदर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, जो हमारा वेरिएबल्स में डेटा स्टोर है इसको इक्वल टू ऑपरेटर के साथ एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी, सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ लिख दिया 1। इफ अगर हमारे इस वेरिएबल्स में इस वेरिएबल अगर मैंने मोबाइल से 1 भेजा, 1 के बराबर होगा, तो ये हमारा एक कंडीशन डाला हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट है हमारा, क्या, कमांड एक वेरिएबल्स, ये हमारा जो कमांड नाम का वेरिएबल्स, उसको हम क्या करें, चेक करा रहे हैं वो इस वेरिएबल, इस सिंगल कैरेक्टर से डेटा को। अगर मैंने यहाँ 1 डाला, ये काम नहीं करेगा, याद रखना। क्या करते हो, ये 1 डेसिमल नंबर्स को समझेगा। अगर यहाँ 1 डाले तो ये डेसिमल समझेगा। और इस 1 को अगर कैरेक्टर्स बनाना है, इसको डालना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तब ये 1, ये जो इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखा 1 सिंगल इन्वर्टेड, तब ये कैरेक्टर समझेगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हो कैरेक्टर्स, बट आप नहीं लिखे हो, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो वो स्ट्रिंग हो जाता है। सिंगल में एक कैरेक्टर, डबल में स्ट्रिंग लिखी जाती है। दोनों नहीं यूज करोगे तो एक डेसिमल वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। मैंने चेक किया, अगर इस वेरिएबल में मतलब मैंने मोबाइल फोन से 1 सेंड किया, मैसेज किया, ट्रांसफर किया सिग्नल को, और यहाँ रिसीविंग करने में इस वेरिएबल में 1 इक्वल टू 1, यस, 1 के बराबर होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम इंटर करेगा। इंटर करने के बाद एलईडी को ऑन कर देना है। क्या कर देना है, एलईडी को ऑन, 2 यहाँ लिख देना है, 1, एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। इफ, दूसरा इफ लगा दिया मैंने, यहाँ लिख दिया इफ अगर मैंने 1 ना भेजा और मैंने इस सीएमडी को चेक किया किसके साथ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0, इसका मतलब अगर मैं 0 भेजूं तो हमारा काम क्या हो, अगर मैंने 1 भेजा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और मैंने 1 ना भेजा, मैंने 0 भेज दिया, तो 0 भेजने पे मतलब एलईडी को ऑफ करना है मुझे। यहाँ लिख दिया पिन नंबर 2 एज ए 0, एलईडी हमारी ऑफ हो गई। और लास्ट में यहाँ पे लगा देना डिले, डिले 2 में, क्योंकि ये वाइड लूप में बहुत फास्ट चलता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड थोड़ा सा डिले डालेंगे तब चीजें हमारी कनेक्टिविटी परफेक्ट होगी, ठीक है, तब जगह हमारा परफेक्ट काम करेगा। ये तो हो गया सिंपल सा प्रोग्राम, ये हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। बट थोड़ा सा ध्यान देखना है, मैंने क्या किया, ये जो इफ है, इफ के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया कैर नाम का। कैर टाइप का नेम क्या है, सीएमडी, नेम सीएमडी टाइप कैर। तो ये जो सीएमडी है, इसकी जो लिमिटेशन है सिर्फ इसी इफ के अंदर है, आप कहीं बाहर यूज नहीं कर सकते, ना इफ वाले में, इस वाले में यूज कर सकते हो, ना इस वाले में यूज कर सकते हो। इसका मतलब जो वेरिएबल्स किसी एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर यूज करते वो वहीं तक लिमिट होता है। मैंने एक गोला बना दिया, जैसे मैं तुम्हें बैठा दिया, बागल में दूसरा गोला बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, बट मैं कहूं तुम्हारी लिमिटेशन तुम्हारे गोले के अंदर है, दूसरे गोले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, भले तुम्हारा नाम पुकारा जाए बट तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सेम वही है, एक गोला बना दिया, ये वाला गोला, इस गोलों में मैंने तुम्हें बैठा दिया, जैसे ये कैरेक्टर डिफाइन कर लिया, ये 2 गोले अलग अलग हैं, इस कैरेक्टर्स को इन दोनों गोलों में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसको यूज करने के लिए अगर तुम चाहते हो इन दोनों इफ के अंदर इस सीएमडी को यूज करना है, तो इसको यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ध्यान से देखिए, हम बाहर यूज करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पहले से। यहाँ लिखना होता है कैर, और यहाँ लिख लिया सीएमडी, और यहाँ लगा सेमीकलन। तो मैंने क्या किया, जो वेरिएबल्स है उसको वाइड सेटअप और वाइड लूप के पहले ही डिफाइन कर लिया। इसको बोलते हैं
ग्लोबल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के टाइप दो होते हैं, एक लोकल, लोकल मतलब लिमिट होती है, किसी एक ही ब्लॉक के अंदर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें डिफाइन कर लिया, इफ के अंदर यूज कर सकते हो, इस इफ के बाहर नहीं यूज कर सकते, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। ये सेमली एक वेरिएबल्स है। अगर मैं इस वेरिएबल्स को वाइड सेटअप और वाइड लूप के पहले ही डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इस वेरिएबल्स का टाइप क्या है, कैर, ये सेमली एक वेरिएबल्स है सेमीकोलन लगा के। अब मैंने क्या किया, जब भी किसी वेरिएबल्स को वाइड सेटअप और वाइड लूप के पहले डिफाइन कर लो, तब इस वेरिएबल्स को कहीं भी यूज कर सकते हो। इस वाइड सेटअप, इस वाइड लूप के किसी भी इफ के अंदर यूज कर लो, प्रोग्राम चलेगा। अगर आपने यहां वहां डिफाइन नहीं किया और यहां पे डिफाइन कर लिया, होगा क्या, काम नहीं करेगा। याद रखना ये चीज, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स और इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। और ज्यादातर कोशिश हम आगे जब चलते हैं, जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो ग्लोबल में लेते हैं। ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए लोकल, जहां बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग ग्लोबल में ले लेते हैं। किसी एक ही पार्टिकुलर काम के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स लेना। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, मनीष को दे दिया। मनीष प्रोग्राम को अपलोड करके इसकी वर्किंग को दिखाओ, ठीक है। हाँ सर। और एक मिनट देखो, अब क्या है कि जैसे प्रोग्राम अपलोड कर लोगे आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, अपलोड कर, मनीष तुम्हें आर्डिनो आईडी ओपन करना है, इस कोड को, ठीक है, इस कोड पे लिखा के वहां पे अपलोडिंग दिखाओ थोड़ा सा मोबाइल फोन से, ठीक है, समझे। क्या चीज? मैंने बोला इस कोड को आर्डिनो आईडी में डाल दो, ताकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की जाती, लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड रहती है। ठीक है सर। वहां पे लिख लो, मेरे पास मैंने दिया हुआ, इस कोड को वहां पे पेस्ट कर लो, हाँ हाँ और मोबाइल की कैमरा ओपन कर लो, हम लोग भी देख ले, मेरे पास ये नहीं है हार्डवेयर, ठीक है। ये ठीक सर। कंप्लीट हो गया। अब वर्किंग मनीष की तरफ से देखा जाता है, ठीक है। चलते हैं मनीष की तरफ। एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ, कोड ग्रुप में मिल जाएगा, मेरा टेंशन पा- मत लो। मे, जो मेरा पास भी है सर, लेकिन सर एक सवाल, हाँ, ESP32 का दो तरह के बोर्ड होता है सर। बहुत सारे होते, दो ही नहीं होते। तो क्या पिन, मतलब उसका तो पिन सेम रहता है ना सर, अलग अलग? अरे नहीं यार, कुछ में कम पिन्स होती हैं, फीचर सबके सेम होते हैं। ब्लूटूथ वाईफाई अच्छा सबके सेम होते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स डिफरेंस होते हैं, बस तो मेरा पिन पास भी कम हो नहीं जाते हैं सर, बस। मेरा पास भी दो तरह की बोर्ड है सर, इसलिए मैं आपको कोई पूछ नहीं, रहा हूँ। दोनों में करा देंगे यार सब, ये मगर ये प्रोग्राम दोनों में काम करेगा, टेंशन नहीं नहीं है। नहीं, मतलब कनेक्ट, मतलब पिन का सर, मतलब डायग्राम तो सेम है ना सर? हाँ हाँ, पिन डायग्राम सेम, थोड़ा सा इनपुट फीचर्स चेंज आउटपुट। होंगे बस। ओके, वर्जन जिसे बोलते हैं, नए वर्जन के आते हैं, ये न्यू हाँ वर्जन हाँ, है वर्जन, ESP32, हाँ। ठीक है। अच्छा, वर्जन चेंज है, लेकिन बस सर पिन मोड, मतलब पिन का ये सेम है ना सर, मतलब हाँ हाँ, पिन आउटपुट वगैरह इनपुट सेम ज्यादा है, है टेंशन इस नहीं लो, बस। सेम ही, मैक्सिमम सेम होते हैं सबके। जब तुम प्रोग्राम अपलोड करोगे, बस तुम्हें बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता, तुम्हारे पास कौन सा बोर्ड है, तभी वो प्रोग्राम अपलोड होगा, ठीक है। चलते हैं ठीक आगे, है मनीष के पास आ गए। ये देखो सर। ओके, हाँ, तो कोड को अपलोडिंग दबाओ। हाँ अपलोड कर दिए पहले से। ये बोर्ड देखो, बोर्ड दिखाओ, बोर्ड जो सेलेक्ट किए हो। अच्छा ये। हाँ, क्या बोर्ड सेलेक्ट किया हो, ESP32 ड्यूल मॉड्यूल। ये इनके पास जो ESP32 वो सिमुलेटर, वो वाला यूज किया। प्रोग्राम अपलोड हो गया है, अब तुम थोड़ा सा वर्किंग दिखाओ। ठीक सर। तो ESP32 के साथ इन्होंने LED कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सुनिए मेरी बात, तो दो बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, एक सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना है मोबाइल फोन से। मनीष आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे अपने, देखो मनीष, प्ले स्टोर पे जाना, जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया है, स्क्रीन पे फोटो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ग्रुप में भेज देना कौन सा इंस्टॉल करना है, ओके। ठीक है सर। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में बना के भेज दूंगा कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ओके। एक सॉफ्टवेयर बहुत तो सारे सर आते हैं, ESP30 के लिए, नहीं हेलो सर, ESP30 के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ब्लूटूथ सीरियल टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर। उसमें एक जैक बना और एक किसी USB केबल या फिर OTG केबल ऐसे बनी होगी, इस पर लिखा होगा ब्लूटूथ, तो वो पहला वाला डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पे सिंपल सा आ जाएगा ESP32BT, कनेक्ट करने के बाद 1 भेजोगे ऑन, 0 भेजोगे ऑफ, ठीक है।
ठीक है सर, लेकिन सर एक सवाल, लाइब्रेरी सर कौन सा इंस्टॉल करो सर नहीं EC32 के लिए? लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं, अच्छा अरे जब पहली बार आर्डिनो के लिए सर पहली बार मेरा सर अनइंस्टॉल हो गया सर। कोई नहीं, आप इंस्टॉल करवा देंगे सारी चीजें, दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर। तो मनीष दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ करो स्टार्ट सर। हाँ स्टार्ट करो, दिखाओ ऑन ऑफ करके। ठीक है, अभी मैं 1 प्रेस करता हूँ ना, फिर कमांड देता हूँ। हाँ देखो 1 भेजे तो थोड़ा सा ESP32 जूम करो, देखो ब्लू एलईडी ऑन हो रही है उसकी। हाँ हाँ ये देखो, उनके उसके पास ब्लू एलईडी है और बाहर भी लगा हुआ है। अब 0 भेजो, ऑफ, फिर ऑन करो, ऑन और ऑफ, ठीक है। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। अच्छा ओके, तो समझ में आया किसी को ESP32 के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को हम ऑन कैसे करते हैं। देखो वाईफाई बाद में बताऊंगा, उसमें काफ़ी मेहनत है, वो बात की बात है, वो भी बहुत आसान में बताया हूँ। 2-3 लेक्चर्स मैंने पढ़े हुए अपलोडेड, बट सिखा रहा बताऊंगा। पहले ब्लूटूथ पे देखो, IR समझ गए, ब्लूटूथ समझ गए, फिर लास्ट में ESP32 पे आ जाएंगे, फिर एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ओके पहले बेसिक्स चलते हैं। तो 4-5 लेक्चर्स होंगे। हर तरफ की एलईडी रिले ऑन करना, एलईडी ऑन करना, मतलब सारी सर्वो मोटर्स रोटेट करना, LCD पे कैसे देख सकते हैं, सारी चीजें करा के देखेंगे। ओके ओके सर। आया समझ में कि ESP32 के ब्लूटूथ को ऑन कैसे करते हैं। आसान है ना, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, थोड़ा सा कोड पढ़ोगे आ जाएगा। सर अगर 8266 हो तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी से होगा सर? हाँ जी, वो 826 मैटर नहीं करता, वो किस प्लेटफॉर्म से कोड अपलोड करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने ESP32 था, हमने तो आज 32 लिखा ही नहीं है, वो यहाँ पे जस्ट लिखा है ESP32 जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट नेम तो लिखा तो काम कर गया। ये पॉइंट की बात है, ठीक है। इस पे देखते हैं। एक्चुअली मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, मैं जब तक मेरे पास हार्डवेयर नहीं मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता। मान लो ऐसे कुछ बता दिया और वो नहीं वर्क किया तो इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। इसको मैं आपको बता दूंगा मैसेज में कैसे होगा, ठीक है। हाँ सर, दोनों की नॉलेज ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ और बेटर है तुम नोड MCU पे न टिके रहो, बाहर शिफ्ट करो, ठीक है। यस सर, ओके सर। ओके परचेज कर लो ESP32 ये वाला। फायदा ये है कि इस पे प्रोग्रामिंग करने में बहुत आसानी, प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अब मनीष इतना प्रैक्टिस कर ले, पूछो प्रॉब्लम नहीं आती कहीं भी, ना कोड में ना पोर्ट में ना सर्वर में। इनके पास भी नोड MCU था, मैंने कहा उससे मत यूज करो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई तुम्हारी तरह, मैंने कहा ESP32 ले लो नया वाला, उन्होंने नया वाला लिया और पूछो आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, पूछो। हाँ हाँ सर सही कह रहे। ये डेव मॉड्यूल मेरी क्या ये डेव मॉड्यूल जो मनीष ने दिखाया ना सर, ये मॉड्यूल मेरे पास भी है। तुम्हारा ESP30 नया वाला है ESP30? हाँ ये डेव मॉड्यूल मेरे पास है सर। हाँ तो वो यूज करो, क्यों नोड MCU पे पूरा दिन खराब कर रहे हो, प्रॉब्लम बताओ। हाँ सर, दोनों ही सीखना चाहिए, मुझे नहीं सीखने यार, में बहुत अच्छा लगता है। दोनों नहीं सीखना है। तुम एक बात बताओ, तुम जिस चीज से काम जल्दी कर लो उसको जाओगे, पता चले जिस पे इतनी सारी प्रॉब्लम है तुम उसके पीछे पड़े रहोगे, ये बताओ। मैं वो चीज यूज करूंगा जिसपे मेरे काम आसान जल्दी हो जाते हैं, है ना। नोड MCU में देखो, अगर ऐसा है तो सिमुलेटर्स में नोड MCU क्यों नहीं है, फिर बताओ। सिमुलेटर बनाने वाला ऐसा करता नोड MCU भी देता, इसने क्या किया, नोड MCU नहीं दिया ना। बोलो
क्यों नहीं दिया बताओ? हाँ सर, ये नई वर्जन है ना सर, इसमें तो फीचर भी बहुत अच्छा है, इसलिए वो नोड एमसीयू को पुराना जमाना का है ना। पुराना जमाना है, वो नया नया तो पुराना जमाना है ही, नोड एमसीयू नहीं चलाता, कोई नोड एमसीयू यूज करता हो आज के हाँ, जमाने